हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। प्रसंग है भगवान कर्म संन्यास, कर्म योग, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, इनके बीच में जो भेद है, अंतर है, वह बता रहे हैं। और इसी में हम जोड़ रहे हैं प्रभुपाद के द्वारा जो भक्ति योग बताया गया है उसको भी। प्रभुपाद एक विलक्षण और बहुत ही श्रेष्ठ आचार्य, भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ आचार्य, जिन्होंने अपने माध्यम से भक्ति को पूरे संसार में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। प्रभुपाद ने जो भगवान के नाम के प्रति आस्था जागृत की वह बहुत ही अद्भुत है। भगवान के नाम की शक्ति जो उन्होंने लोगों में बांटी है, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, वह बहुत ही अद्भुत है और उनका महत्वपूर्ण योगदान है अध्यात्म को। आगे चलते हैं। तो हम कल चर्चा कर रहे थे 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में, जहां पर भगवान कर्मयोगी की 4 विलक्षणताएं, गुण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त अर्थात कर्मयोग युक्त, उसके 4 लक्षण। पहला विशुद्ध आत्मा अर्थात एकदम पवित्र मन, किसी के प्रति छल कपट, शोषण करने की प्रवृत्ति, ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं, एकदम शांत और विशुद्ध आत्मा। विजित आत्मा, आत्मा यहाँ पर ये विजित आत्मा के साथ में यहाँ पर जो आत्मा है वह शब्द शरीर और शरीर की से होने वाले समस्त अवरोधों को दर्शाती है। तो विजित आत्मा अर्थ है शरीर तथा शरीर से उत्पन्न जितने भी अवरोध हैं, व्याधि है, शरीर की कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, उन सब के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। और जितेंद्रिय, शरीर से जो संबंधित इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां है और कर्म इंद्रियां है, उनके ऊपर जिसने पूर्ण तरह संयम प्राप्त कर लिया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, यह शब्द जिसको हमने कल बहुत अच्छे से चर्चा की थी और जिसका आवश्यक भी है अच्छे से चर्चा करना। सर्वभूतात्म भूतात्मा अर्थात वह मनुष्य जिसने समस्त प्राणियों में जो भगवान को, परमात्मा को और आत्मा को देखता है, जो सब में स्थित उस आत्मा को, परमात्मा को देखता है और सबको उस आत्मा परमात्मा में स्थित देखता है, वह सर्वभूतात्मा कहलाने का अधिकारी है। जो अपने में तथा दूसरों में कोई भी अंतर नहीं समझता, सब में उसी आत्मा को देखता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। जो दूसरों के सुख दुख को, अपने सुख दुख को जितना वह महत्वपूर्ण समझता है, अपने सुख दुख में जैसे बस सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः, अपने सुख दुख में जैसा समान रहता है और दूसरों के सुख दुख को जैसे अनुभव कर सकता है, वही भगवान की दृष्टि में परम योगी है। स्वामी राम सुखदास जी का मैं कल इसके लिए तात्पर्य पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छे वाक्य आए हैं, ज्ञान आया है, वह मैं आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है। यह समस्त जितने भी अध्यात्म के साधक हैं, भले वह ज्ञान मार्ग के हों, कर्मयोग के मार्ग के हो या भक्ति मार्ग के हो, उन सब में के लिए यह लागू पड़ेगा। हमारा उद्देश्य क्या होता है? या तो अविनाशी परमात्मा, या कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का, या परब्रह्म का, जो जिसे भी हम मानते हैं, हमारा उद्देश्य उनके लिए होता है। और रुचि प्राय नाशवान संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की होती है। परंतु हमारी जो रुचि है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वे संसार में स्थित समस्त प्राणी पदार्थ और परिस्थिति और विषय, इन सब से होती है। तो ये दोनों विरोधात्मक है। उद्देश्य उत्तर की दिशा में है और रुचि जो है वो दक्षिण की दिशा में है। एक ऊर्ध्वगामी है और एक नीचे के लोगों को जाने वाली है। उद्देश्य और रुचि
अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। अब हम लोगों की कैसी स्थिति है कि हमारा उद्देश्य ऊर्ध्वगामी है और हमारी जो रुचि है वह हमें नीचे की तरफ बांधती जा रही है। तो ये जो हमारे अंदर विरोध चलता रहता है उसके कारण हमारी प्रगति रुकी रहती है। हम ऊपर नहीं उठ पाते, न नीचे जाते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ भी हमें कुछ प्रयत्न करते रहते हैं तो हमारी प्रगति बहुत धीमे होती है। और रामसिक दास जी बता रहे हैं, जिन मनुष्यों का, जिन साधकों का रुचि वे परिवर्तित कर लेते हैं अपनी, उनकी जो पहले रुचि थी वह संसार के प्राणी, पदार्थ, विषय, परिस्थिति, भोग, इनके प्रति थी, और उसको जब वे परिवर्तित करके भगवान की रुचि से एक सा बना लेते हैं, सम बना लेते हैं भगवान की रुचि से, भगवान में ही उसको रुचि को स्थिर कर लेते हैं, तब उनका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाते हैं। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। कितनी अच्छी बात बताई है स्वामी रामसुखदास जी ने। यहाँ ये 7वें श्लोक की बात कर रहे हैं। योग युक्त पद से ऐसे कर्मयोगी के लिए, योग युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी न चाहे तभी कर्मयोग होता है। कर्मयोग कब हो पाता है? जब उत्पन्न होने वाली या कामनाएं, इच्छा, फल, इनके प्रति रुचि समूल मूल से नष्ट हो जाए, तभी जाकर के कर्मयोग में हम स्थिर हो पाते हैं। बहुत अच्छा स्वामी रामसुखदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों से हमें यह ज्ञान प्रदान किया है। इस ज्ञान को ध्यान रखिए। अपने भीतर जो संसार, उसके विषय, उसके परिस्थिति, पदार्थ के प्रति जो रुचि है, इसको धीरे धीरे, धीमे धीमे कम करिए उनके आकर्षण को, और भगवान के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाइए। जैसे जितने जितनी मात्रा में आपकी रुचि परिवर्तित होगी और पदार्थ और विषय को परिवर्तित हो करके उनके स्थान पर भगवान प्रिय हो जाएंगे, उतनी ही तीव्रता से भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। हम पुनः लौट आते हैं हमारे आज के श्लोक की चर्चा में। हमने 7वें अध्याय का परिकथन कर लिया और स्वामी रामसुखदास जी के ज्ञान वचनों से अपने आप को संतुष्ट भी कर लिया है। आज के श्लोक संख्या 2 है, 5वें अध्याय का 8वां और 9वां। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गुरन्नन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from all of them. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न अर्थात नहीं, एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोमि करता हूं, इति इस प्रकार, युक्त दैवी चेतना में लगा हुआ, मन्येत सोचता है, मानता है, मन्येत का हिंदी अनुवाद होना चाहिए मानता है, तत्वविद जो तत्व को, सत्य को जानने वाला है। दूसरी पंक्ति 5वें अध्याय के 8वें श्लोक की। पश्यन अर्थात देखता हुआ, श्रवण श्रवण अर्थात सुनता हुआ, स्पृशन अर्थात छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन अर्थात सूंघता हुआ,
अश्नन अर्थात खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, गच्छन अर्थात जाता हुआ, स्वपन अर्थात स्वप्न देखता हुआ, श्वसन अर्थात श्वास लेता हुआ। 5वें अध्याय का 9वां श्लोक, प्रलपन अर्थात बात करता हुआ, विसर्जन अर्थात त्यागता हुआ, घृणन अर्थात स्वीकार करता हुआ, उन्मिषण अर्थात खोलता हुआ, निमिषण अर्थात बंद करता हुआ, अपि तो भी, इंद्रियाणि इंद्रियों को, इंद्रिया अर्थेषु इंद्रियों के, इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रियों के अर्थ में लगे हुए, वर्तंत लगी रहने देख करके, इति इस प्रकार धारण करता है वह। श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा 5वें अध्याय का 8वां तथा 9वां श्लोक। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मपेकं तस्य देवस्य सेवा। अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज का श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 8वां तथा 9वां श्लोक। और भगवान यहाँ पर इस श्लोक में किसके लिए कह रहे हैं? यह कह रहे हैं भगवान 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में। देखिए, पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तः मन्येत तत्ववित्। किसके लिए कह रहे हैं? युक्तः मन्येत तत्ववित्। जो युक्त है वह मानता है, तत्वविद जो तत्वविद युक्त है वह इस प्रकार मानता है। किस प्रकार मानता है वह हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात है कि कौन है यह तत्वविद युक्त है। तो यह तत्वविद युक्त सांख्य योगी के लिए कहा है भगवान ने। पिछले श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी के लिए कहा था। 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुर्वन् अपि अर्थात कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है, तो वह कर्मयोगी के लिए था। 5वें अध्याय के 8वें तथा 9वें श्लोक सांख्य योगी के लिए हैं। भगवान ने कहा है, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यस्ति सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अर्थात जो सांख्य योगी को जो प्राप्त होगा वही स्थान कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार सांख्य योग तथा कर्मयोग के अंत फल को जो एक देखता है वही देखता है, बाकी सब अल्पज्ञ और अज्ञानी है। यह सब हमने एक बार पुनः स्मरण में ले आए हैं, पहले के श्लोक जो हमने किए थे। अब आज के श्लोक की चर्चा करते हैं। यह है सांख्य योग के लिए जो ज्ञान वाली हैं। सांख्य योग क्या क्या अर्थ होता है, वहीं से हमें प्रारंभ करना होगा। सांख्य योग का अर्थ होता है शरीर के इंद्रियां और शरीर के भीतर स्थित जो जीवात्मा है और जो प्रकृति है, प्रकृति के गुण है, इन सब का जो परस्पर संबंध है, इसके प्रति इन सब में अनुसंधान करना, इन सब का अध्ययन करना और इन सब के अनुसंधान करके एक ज्ञान मार्ग से इन सब के ऊपर अपना नियंत्रण प्राप्त करना, यह है सांख्य योग। तो
आप देखेंगे इस श्लोक में उसी प्रकार के ज्ञान की चर्चा हो रही है। कैसे? नैव किंचित करोमिति, तो जो तत्व को जानता है, जो मनुष्य जानता है, जो सांख्य योगी जानता है, ज्ञान योगी, कि मैं अर्थात जीवात्मा इस शरीर में स्थित हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। कैसे और कौन कर रहा है? शरीर तथा उनकी इंद्रियां कर रही है। वह अपने आप को जीवात्मा स्वरूप में पृथक इन सब से देख पाता है। यही उसकी पहचान है, यही उसका गुण है, यही उसका लक्षण है। पिछले श्लोक में जिस प्रकार भगवान ने कर्मयोगी के लक्षण बताए थे, यहाँ पर भगवान सांख्य योगी का लक्षण बता रहे हैं। सांख्य योगी का यही लक्षण है, वह अपना पूरा व्यवहार करता हुआ, जीवन जीता हुआ, बरतता हुआ, जीवन बरतता हुआ, कभी भी यह अनुभव नहीं करता कि मैं कर रहा हूं। वह तत्व को जानने वाला है, वह जानता है कि यह सब कुछ प्रकृति तथा उनके गुणों के द्वारा संभव हो रहा है और वास्तविक में वह अकर्ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणित कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जो मूढ़ होते हैं वह अपने आप को कर्ता मानते हैं, परंतु वह तो तत्वज्ञानी है, तो वह कैसे अपने आप जो इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उससे उसका अपने आप को कर्ता मानेगा? वह नहीं मानता है। तो जब उसके शरीर में नैव किंचित करोमिति, वह सदैव यह मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। युक्त मन्येत तत्वविद, ऐसा मानता है तत्वज्ञानी। पश्यन, जब वह देखता है तो वह जानता है कि मैं जीवात्मा हूं और ये देखने वाली जो इंद्रिय आंखें हैं ये देख रही हैं, मैं इनसे पृथक जीवात्मा हूं। श्रवण, तो वह ध्यान करता है कि मैं जीवात्मा हूं और ये जो श्रवण करने की इंद्रिय है कान, इसके माध्यम से यह श्रवण हो रहा है और मैं इनसे पृथक, सदैव अपनी पृथक स्थिति को वह कभी नहीं भूलता। उस तत्व में वह सदैव एक अच्युत के भांति स्थिर रहता है कि मैं इनसे पृथक हूं, इन इंद्रियों से। श्रवण, स्पर्शन, जब उसके हाथ किसी को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो वह जो अनुभव होता है वह उससे भी अपने आप को पृथक रखता है कि मैं जीवात्मा हूं। ये जो स्पर्श का अनुभव है यह इस त्वचा के माध्यम से हो रहा है। जिघ्रन, जिघ्रन का है सूंघता हुआ, तो जब वह श्वास लेता है और उसे गंध प्राप्त होती है इस नाक के माध्यम से, तब भी वह अपने को पृथकता समझता है कि मैं पृथक हूँ, जीवात्मा हूँ, इस शरीर के भीतर हूँ और इस नाक नाम की इंद्रिय के माध्यम से यह जिघ्रन मैं कर रहा हूँ, अर्थात गंध को प्राप्त कर रहा हूँ। अश्नन, अर्थात खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, भोजन को प्राप्त करता हुआ। तो यह जो हमारी मुख है, इसमें जो त्वचा है, उसके माध्यम से मैं ग्रहण कर रहा हूं, मैं जीवात्मा हूं, इस इंद्रिय से पृथक हूं। तो ये हमने इतनी इंद्रियों का यहाँ पर इस दूसरी पंक्ति में जिनका विवरण किया हुआ है, उन सब से वह अपने आप को, इंद्रियों से अपने स्वयं जीवात्मा को पृथक, अपनी स्थिति को पहचानता है। कभी उसके प्रति विस्मृति नहीं होती उसे, इसीलिए उसे तत्वज्ञानी कहा जाता है। स्वपन, स्वप्न देखता हुआ भी और श्वसन, श्वास लेता हुआ भी, इन सब में वह सदैव यह इस बात को कभी नहीं भूलता कि उसकी पृथक स्थिति है, वह एक जीवात्मा है और इस शरीर में ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां है और इस शरीर की कार्य करने की एक पद्धति है। इस शरीर से जो भी कार्य हो रहे हैं वे प्रकृति तथा उसके गुणों के द्वारा कराए जा रहे हैं और वह अकर्ता है। अगला श्लोक, प्रलपन अर्थात बोलता हुआ, इसी मुख का दूसरा कर्मेंद्रिय है यह बोलने की। विसर्जन अर्थात छोड़ता हुआ, जब हम मल त्याग करते हैं तो उसे कहा जाता है विसर्जन। गृहणन अर्थात ग्रहण करता हुआ, जिसे अश्नन भी कहते हैं, ग्रहण करता हुआ। ग्रहण हम अनेकों इंद्रियों से करते हैं, अश्नन केवल मुख से किया जाता है। हम किसी भी इंद्रिय से किसी वस्तु को, ज्ञानेंद्रिय से जब हम किसी वस्तु को समझते हैं, कुछ हम जानते हैं, तो उसे ग्रहणन कहा जाता है। उन्मिशन, ये आंखों के विषय में है। आंखों को जब हम खोलते हैं, बंद करते हैं, निमिशन अर्थात बंद, उन्मिशन अर्थात खोलना। तो आंखें जो बंद होती है, आपको ध्यान होगा कि मनुष्य की पलकें अपने आप ही झपकती रहती हैं, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक है, प्राकृतिक है कि हमारी पलकें अपने आप ही झपकती हैं।
तो वह यह इस झपकने को देखता हुआ सदैव इस बात का स्मरण रहता है उसे कि वह इस झपकने को नहीं कर रहा है, वह एक पृथक जीवात्मा है और यह झपकना इस शरीर से संबंधित इंद्रियों की एक प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा एक स्वाभाविक प्राकृतिक कर्म है यह। इस प्रकार इंद्रियां उनके इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार वह जानता है सदैव। जब हम देखते हैं तो इंद्रियां अपनी विषयों को देखती है, जब हम सुनते हैं तो कान अपने विषय अर्थात स्वर को सुनता है, स्पर्शन जब हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो हमारी त्वचा अपने विषय को ग्रहण करती है, जब हम जिघ्रन अर्थात जब हम सूंघते हैं तब नाक अपने विषय अर्थात गंध को ग्रहण करता है। इस प्रकार सब इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं। इस प्रकार मानता हुआ वह अपने पृथकता को सदैव स्मरण बनाए रखता है कि मैं एक जीवात्मा हूँ, यह इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं और ये अपने आप ऐसा कर रही है प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा। मैं वास्तव में अकर्ता हूँ, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता, मैं अकर्ता हूँ, ये अपने आप हो रहा है। तो पिछले श्लोक में हमने कर्मयोगियों का यह भाव देखा था। कर्मयोगी योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय कर्म सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो आपने देखा कि उसके लिए तो भगवान ने कहा कि वह कर्मयोगी कर्म में बरतता है और यहाँ पर और वो बाहर का उसके भगवान ने लक्षण ऐसे बताए, विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। यहाँ पर भी इंद्रियों के ऊपर विजय है क्योंकि वह अपने आप को इंद्रियों से पृथक जानता है और इंद्रियों के कार्य करने, विषयों में पढ़ने और जुड़ने से, संबंध होने से वह अपनी पृथकता को बना सकता है। इसलिए यह भी जितेंद्रिय है। ज्ञान योगी भी सर्वभूतात्मक भूतात्मा, जिस प्रकार यह ज्ञान योगी अपने में, अपने शरीर में अपने स्वयं जीवात्मा को पृथकता देखता है, वह दूसरे प्राणियों में भी उसी आत्मा को पृथकता और प्राणियों की पृथकता देखता है, जीवात्माओं की पृथकता देखता है। तो वह इस प्रकार तत्व से जानता है कि समस्त प्राणियों में जीवात्मा है जो एक है और सब में वह शरीर से, प्राणी की त्वचा से, शरीर से, इंद्रियों से वह पृथक है। इस प्रकार वह अपना व्यवहार करता है। यही व्यवहार कर्मयोगी भी करता है। अंतर इतना है, कर्मयोगी कर्म करते हुए व्यवहार करता है और ज्ञान योगी, सांख्य योगी सदैव इस प्रकार अपने ऊपर ही केंद्रित रहता है कि उसका शरीर क्या कर रहा है। वह जिस प्रकार जब वह कर्मयोगी बन जाता है तब उसके अवसर और उसकी प्रगति और शीघ्र हो जाती है। एक सांख्य योगी ज्ञान योगी के लिए अत्यंत सरल है ज्ञान कर्मयोग को स्वीकार करना, और कर्मयोग उसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह जानना अपने आप में पूर्णता नहीं है कि मैं इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से पृथक हूँ। यह अच्छी बात है, यह ज्ञान तत्व है, परंतु उसका प्रयोग भी लेना है। उसे हमें अपने तथा दूसरों की सेवा के लिए, सहायता के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए उसका प्रयोग करना है और प्रयोग कर पाएंगे हम कर्मयोग के माध्यम से। इसीलिए कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है। यह बात अलग है कि भगवान ने कहा है सांख्य योग और कर्मयोग दोनों का अंत एक ही मिलता है। उसका कारण यही है क्योंकि जो सांख्य योगी है वह कर्मयोग में बहुत सरलता से और सरलता पूर्वक वह कर्मयोग में बरतता है और बरत सकता भी है। थोड़ा सा ही उसे अपने अलावा भी दूसरों के प्रति विचार करना है, तब वह कर्मयोग में बरतने लग जाएगा क्योंकि तत्व तो जानता ही है। तो भगवान ने किस प्रकार, देखिए पहले हमें कर्मयोग के विषय में बताया, कर्मयोगी के लक्षण बताए 5वें अध्याय के 8वें तथा 9वें श्लोक में। अब भगवान ने हमें सांख्य योगी ज्ञान योगी के लक्षण बताए। अब इसका संन्यास से क्या लेना देना है? कोई नहीं। जो कर्म संन्यास करता है वह इस प्रकार का विचार नहीं करता। यदि वह इस प्रकार का विचार करता तो उसे कर्म संन्यास करने की आवश्यकता ही नहीं है, तब तो वह कर्मयोगी भी बन सकता है। परंतु कर्म संन्यास कर्मयोग से और ज्ञान योग से, सांख्य योग से एकदम पृथक मार्ग है, एकदम पृथक मनस्थिति है। कर्म संन्यास और सांख्य योग एक निश्चित रूप से नहीं है। कितने भी भगवत गीता के अनुवादों में अगर यदि आपको ऐसा मिल भी जाए तात्पर्य में, तब भी आप उसे स्वीकार मत करिएगा। भगवान भी यही कहते हैं
कि ये दोनों पृथक पृथक हैं। हमने ये बहुत बार चर्चा की है, इसलिए पुनः नहीं कहूंगा, आप पिछले श्लोकों को की चर्चा को ध्यान से सुन लीजिए। आगे भगवान इसी प्रकार कभी सांख्य योग, कभी ज्ञान योग, नहीं, कभी सांख्य योग और कभी कर्मयोगियों के विषय में कहते रहेंगे। और इन्हीं कर्मयोगियों को प्रभुपाद भक्ति योगी भी कहते हैं। यह प्रभुपाद की करुणा है, उन्हें भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ दिखता है और वे भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ आचार्य हैं। प्रभुपाद प्रत्येक मनुष्य को भक्त बनाना चाहते हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। कर्मयोगी बनाना और भी अच्छी बात है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि भगवान स्वयं कर्म में बरतते हैं। हरे कृष्णा। परंतु भक्ति के बिना कर्मयोगी भी नहीं बन सकता है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।